हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो जर्नल में क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ये पोर्शन कौन सा है? मिसलेनियस। अभी तक हमने स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन किए थे, कंपाउंड एंट्री के, सिंपल एंट्री के या बैड डेब्ट्स के। ठीक है, पर अब जो हम करने वाले हैं दैट इज मिसलेनियस। मतलब इसमें क्या होंगे, जितने तरह के आपने टॉपिक्स पढ़े हैं जर्नल में, कुछ कभी बैड डेब्ट्स आया, कभी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आया, कभी कैश से रिलेटेड, सैलरी देने से रिलेटेड, दुनिया भर के ट्रांजैक्शन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर तरह के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो हर तरह की होगी। जनरली एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के नहीं आएंगे, आपको मिक्स करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन आए थे 20 तक है, वो सारे मिसलेनियस बेस पे, और वो सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप करे जो स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे लगी नहीं उनकी उतनी जरूरत। अगर आपको लगता है इफ यू नीड दोज क्वेश्चंस मेंशन इन द कमेंट बॉक्स में, वो भी करवा दूंगी। ठीक है, पर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करें मिसलेनियस। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, करंट एडिशन की बुक है, और डेट है, दिस इज द डेट कॉलम, डेट है 2021 अप्रैल 1। ओके, अप्रैल 1। क्या है पहला ट्रांजैक्शन? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सिंपल है कि रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए कैश से। ठीक है, रूल क्या था? अब तक तो रट गया होगा जितने लोग होंगे कि रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आया कैश। आया कैश। क्या होता है? एसेट होता है। एसेट जब बढ़ जाता है तो एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। और घट जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। घट जाते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। ये पूरा रूल 10 बार 15 बार बताया जा चुका है हर लेक्चर में। सो अगर आपको अभी भी ये रूल समझना है, नहीं समझ आया है, अभी अभी ज्वाइन हुए हो, तो गो एंड चेक द लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। ओके, तो ये रूल है, बेसिक रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का। कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ गया तो क्या कर देंगे? डेबिट। बिजनेस में कैश आ गया। 2 और क्या आया कैश के साथ? कैपिटल आया ना। जब बिजनेस में कोई पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया जाता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में क्या आया? कैपिटल आ गया। 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक, बात समझ आ गई? क्या अब कैपिटल को हमने क्रेडिट क्यों किया? कैपिटल है भाई, कैपिटल अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस में कैश भी बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ा है। कैश तो बढ़ा ही है और कैपिटल भी आया है बिजनेस में, तो हम क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। दिस वाज द नरेशन। सेकेंड ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक, अप्रैल 2। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक में पैसे जमा किए। बैंक में क्या जमा हुआ होगा? बैंक में क्या जमा हुआ होगा? बैंक में जमा हुआ होगा कैश, है ना। पैसे जमा किए यानी बैंक में क्या किया? कैश। बैंक में एसेट होता है, कैश में एसेट होता है। ठीक है, बैंक में पैसे आए यानी बैंक में एसेट क्या हुआ? बढ़ गया, तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे बैंक को। और कैश चला गया, कैश गया, तो कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, तो क्या कर देंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। जो एसेट बढ़ा वो डेबिट और जो एसेट घटा वो क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। फाइन। बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक। Okay, the next transaction, April 3. Bought goods for cash. Bought
गुड्स फॉर कैश, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट आता है, गुड्स खरीदते तो कौन सा अकाउंट आता है, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आता है ना। मैंने ये बात बताई थी कि जब भी गुड्स, जिस गुड्स में ट्रेडिंग हो रही है, जिस गुड्स में बिजनेस हो रहा है, अगर वो गुड खरीदा जाता है, अगर फर्नीचर का बिजनेस है और कोई फर्नीचर खरीदा जाता है तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट। अगर ग्रोसरी का बिजनेस है और ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, अगर वो सामान आप कहीं से खरीद के मंगाते हो तो आप कौन सा अकाउंट लिखते हो, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस मानते हैं इसलिए डेबिट होता है। और ये भी याद रखना कि हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है। ठीक है, तो परचेज, लेकिन कुछ कंडीशन में क्रेडिट भी होता है, तो हमेशा तो नहीं, लेकिन जब भी कुछ खरीद रहे हो आप तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। किस में क्रेडिट होता है वो मैं बताऊंगी। तो परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ गया बिजनेस में तो क्या होगा, डेबिट। और क्या चीज गया है बिजनेस से परचेज करने के लिए, कैश गया है, कैश फिर से कम हो गया, कैश कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट कम हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 50,000 अमाउंट इज 50,000। गुड्स बॉट फॉर कैश। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट, April 4 drew cash from bank for office use. Drew cash from bank for office use. ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से कैश निकाला। क्या किया, ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से कैश निकाला। ठीक है, कितना, 10,000। तो अब क्या हुआ, बैंक से निकाला है, कैश आ गया ना, कैश निकाल लिया तो कैश तो बिजनेस में आ गया, कैश बढ़ गया 2। और कहां से कम हुआ है, बैंक से कम हुआ है। बहुत ध्यान देना है, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। कैश आपने निकाला यानी बिजनेस में क्या बढ़ा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको कि बिजनेस में क्या बढ़ा, कैश बढ़ गया। और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था वहां से क्या हो गया, पैसा कम हो गया। तो जब जो एसेट बढ़ गया वो डेबिट हो जाएगा और जो एसेट कम हो गया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इज 10,000। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? Is there any confusion? I'll try to adjust one more entry here. Next is sold goods to Krishna, April 13. April 13 में है sold goods to Krishna। मैंने बताया था अगर किसी का नाम लिखा है माल बेचने में तो उसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट सेल्स है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सेल्स हुआ है लेकिन किसको हुआ है, कृष्णा को हुआ है। अगर कैश में हुआ होता तो हम क्वेश्चन में कैश लिखा होता, लेकिन नाम लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, तो कृष्णा को हम डेबिट कर देंगे, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कृष्णा को हमने क्यों डेबिट किया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जब आप किसी को उधार में माल बेचते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। डेटर क्या होता है बिजनेस में, एसेट होता है। एसेट बढ़ गया बिजनेस में, आपने उधार में माल बेचा, डेटर बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया, तो क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो कृष्णा को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, सेल्स क्या है, इनकम है। इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इनकम बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में आता है? तो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा कितने रुपए का है, 15,000, 15,000, 15,000। नरेशन लिख लो, गुड सोल्ड टू कृष्णा, गुड सोल्ड टू कृष्णा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया 13 अप्रैल तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा।
चल आगे क्या ट्रांजैक्शन है, आगे है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। अगेन अप्रैल 20 का डेट है ये, अप्रैल 20 का। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम यानी गुड्स खरीदा यानी कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। गुड्स खरीदा यानी परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिसका नाम लिखा है श्याम को। ठीक है, ये भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है, आपने परचेज किया है लेकिन उधारी में परचेज किया है, इसलिए श्याम का नाम लिखा है। अगर श्याम का नाम लिखा नहीं होता और कैश लिखा होता तो मतलब कैश परचेज है, लेकिन अगर कैश नहीं कहीं पे बताया गया तो मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये हो गया टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। कितना है ये, 22,500, 22,500। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, बात समझ आ गई, यहां तक हो गया अप्रैल 20 तक। आगे बढ़ते हैं अप्रैल 22, कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा रिटर्न गुड्स कब, अप्रैल 22 को कृष्णा ने कुछ माल वापस कर दिया। आप पहले देखो क्या एंट्री की थी आपने कृष्णा के लिए, कृष्णा को हमने माल बेचा था, कृष्णा को हमने माल क्या किया था, सेल्स किया था, और उस सेल्स को उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। यानी जब सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स जब रिटर्न होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होगा, आपका नुकसान हुआ ना, आपने माल ज्यादा बेचा था फिर वापस आ गया तो कम हो गया, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट, टू कृष्णाज अकाउंट। ओके, कितने रुपए का माल बेचा है कृष्णा ने, माल वापस किया है कृष्णा ने 2000 का, 2000 का माल वापस कर दिया है कृष्णा ने। ओके, ऑलराइट। देन अप्रैल 24 को, अप्रैल 24 को कृष्णा से कुछ पेमेंट मिला है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, received from Krishna 12,500 and allowed him discount 500। तो कुछ पैसे कृष्णा से मिले हैं हमें, जो हमने माल बेचा था उसे। कितने का माल बेचा था पहले, जरा सा हम उस अमाउंट को एक बार देख लेते हैं कि कृष्णा को हमने माल बेचा था 15,000 का, कृष्णा को जो हमने माल बेचा था 15,000 का। ठीक, और उन्होंने माल जो रिटर्न किया वो कितने का किया, 2,000 का। यानी 13,000 रुपए कृष्णा को भी देने हैं, 13,000 रुपए देने हैं। अब 24 अप्रैल को उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, कौन से कितने पैसे दिए हैं ये देखते हैं। दिए हैं उन्होंने 12,500। तो कृष्णा ने कुछ कैश दिया है, क्या दिया है, कैश। कैश आया बिजनेस में तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश आया बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। और कृष्णा को हमें डिस्काउंट दिया है, कुछ लिखा है क्वेश्चन में कि कुछ उसे डिस्काउंट भी दिया गया है, तो डिस्काउंट देने में यानी क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा। ये खर्चा हुआ ना, डिस्काउंट दिया आपने उसे आप, तो वो खर्चा हो गया। और ये सारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, कृष्णा के साथ, तो ये फिर से कृष्णाज अकाउंट। आई बात समझ में। अब अमाउंट में साफ साफ लिखा है कि कृष्णा से रिसीव किया गया है 12,500। ठीक है, कितना रिसीव किया गया है, 12,500, और डिस्काउंट उसे कितना दिया गया है, 500, 500 रुपए से डिस्काउंट दिया गया। कृष्णा को देने कितने थे टोटल, 13,000। कितने देने थे, देखो यहाँ पे भी वही बात थी ना, 15,000 रुपए का माल बेचा था, 2,000 रुपए का वापस कर दिया था उसने, तो बचा कितना, 13,000 रुपए से लेने थे। 13,000 में 500 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिए, तो 12,500 उसने पे कर दिया, यानी कृष्णा का हिसाब किताब यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अमाउंट received from Krishna and discount given, and discount given। ओके, यहां तक क्लियर है अप्रैल 24 तक।
नेक्स्ट इज April 28, नेक्स्ट इज April 28। देखो क्या ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू श्याम 21,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। अब हमने कैश दिया है श्याम को, किसको दिया है, श्याम को। श्याम से हमने पहले माल खरीदा था, श्याम से हमने पहले माल खरीदा था, तो कितने का माल खरीदा था, श्याम से हमने खरीदा था 22,500 का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कितने का खरीदा था, 22,500 का, ओके। और उन्हें हमने कितना रुपए दिया, 21,500, ये लिखा है कि हमने उन्हें पे किया और हमें डिस्काउंट मिला है 1,000 रुपए का, ठीक है। ये पेमेंट किया हमने उन्हें और ये हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, देख लो भाई। श्याम से माल, श्याम को पैसे दिए हमने और उसे क्या हुआ, उसे डिस्काउंट मिला है। पहले तो श्याम का अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। श्याम को हमने क्यों डेबिट किया, श्याम हमारा क्या था, क्रेडिटर था ना, श्याम हमारा क्रेडिटर था। और क्रेडिटर का क्या हो, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी क्या हुई, कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो श्याम को हमने डेबिट कर दिया। कैश हमने पेमेंट किया है ना, कैश पेमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस से कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इनकम हो रहा है, इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब देखो श्याम को कितने रुपए देने थे, 22,500, दिए कितने, 21,500, डिस्काउंट कितना मिला, 1,000। कैश दिए कितने, 21,500, डिस्काउंट मिला 1,000। आई बात समझ में। तो यहाँ पे श्याम का भी हिसाब किताब खत्म हो गया। अमाउंट पेड टू श्याम, अमाउंट पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां तक सब क्लियर है। अब हम आगे की एंट्री करते हैं, कुछ 3 एंट्री और बची इस क्वेश्चन में। लेट अस डू दैट क्विकली, सो दिस क्वेश्चन विल बी डन। और ये जो बड़े क्वेश्चंस है ना, ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हर तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, that you should know that what will be debited and what will be credited। अगर वो सही है तो सब सही है। और अमाउंट थोड़े बहुत जगह पर जहां पे क्रूशियल होते हैं वहां पर निकालना आना चाहिए, ओके। April 30, नेक्स्ट इज April 30। तो April 30 को देखो क्या है, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक 80,000। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। पता है क्या लिखा है, लिखा है कि सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, और फिर नाम लिखा है बंदों का, और फिर नाम लिखा है सोल्ड फॉर कैश, और फिर 3 बंदों का नाम लिखा है, राकेश, मोहन, जो भी नाम लिखा है, ठीक है। अब आपको तो ये बताया गया कि जब नाम लिखा होगा तो मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जब कैश में लिखा होगा तो मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, नाम भी लिख दिया और कैश में भी लिख दिया। तो सिंपल है कि पहले हमें किस चीज पे फोकस करना है कि कैश दिया है भाई, कैश दिया तो कैश ट्रांजैक्शन है, फिर आपने किसी को भी बेचा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैश से मतलब है। यानी बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। कैश बढ़ रहा है बिजनेस में तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे, और अमाउंट है 80,000 का। अमाउंट क्या है, 80,000। गुड सोल्ड फॉर कैश। ओके, नेक्स्ट इज
अगेन अप्रैल 30 का डेट है, अगेन अप्रैल 30 का डेट है, और ट्रांजैक्शन क्या है पेड रेंट, पेड रेंट। रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस में रेंट पे होता है जनरली, कैश में पे होता है, ठीक है। रेंट खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे, कैश कम हो गया इसलिए क्रेडिट करेंगे। कितना हुआ 5000, ठीक है 5000। being rent paid, ओके। एक लास्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 30 का, वो भी देख लेते हैं क्या है, और वो है पेड सैलरी। अगेन सैलरी खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी भी किस में दी गई, कैश में, तो टू कैश, कैश चला गया इसलिए कैश क्रेडिट। बी सैलरी पेड and the amount is 10,000, and the amount is 10,000। तो ऐसे ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे करने को, कीप ऑन डूइंग दैट, ओके। ये क्वेश्चन डन हो गया, थैंक यू सो मच।